चाहता हूँ। नमस्ते केतन जी। नमस्ते। नमस्ते केतन जी। नमस्ते। नमस्ते। एक और केतन जी भी हैं, उनको भी नमस्ते कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि मुझे 2-3 लोगों ने ये कहा कि साइंस के बारे में आपने जो कहा है और हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा क्लैश कर रहा है और हमको समझने में टाइम लगेगा और एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा और वी डोंट नो वगैरह वगैरह। मैं इसमें कहना सिर्फ यही बात चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मॉडर्न साइंस है आज का, जिसको हम फॉलो करते हैं, अच्छा है, तरक्की होती है, डे बाय डे चेंज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस मॉडर्न साइंस को आज से 300 साल पहले ये नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है, करेक्ट? ये भी नहीं पता था कि अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज नहीं घूमता, ये भी नहीं पता था, करेक्ट? ये साइंस जिस तरह से डेवलप कर रहा है आस्ते 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 आस्ते, ये भी नहीं पता था कि प्रकृति की जड़ वस्तु की कोई भी चीज अपने आप कुछ नहीं करती जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई नहीं होता, ये भी नहीं पता था। तो जैसे पिछले 300 साल में 200-300 सालों में ये डेवलप कर रही है, एडवांस कर रहा है साइंस, अलग अलग बातें पता कर रही है, और हमारे पास ये विज्ञान पिछले मिलियन ऑफ ईयर्स से है, और हमारे पास तो जो विज्ञान मिलियन ईयर्स से है वो चेंज नहीं हो रहा, हम उसको रिफ्रेश नहीं करते रोज। हमको जो पता था वो पता है, आज भी पता है, और इवेंचुअली आस्ते आस्ते ये हमारे सारी प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को, चाहे वो नाम बदल दें उसका, मानना शुरू कर लेंगे और मानेंगे भी। तो ये एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहना चाहिए, अपने अंदर आना चाहिए कि ऐसा ही है। तो ये, क्योंकि हमको ईश्वरीय ज्ञान पे भरोसा है कि जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं होता कि हर 50 साल 100 साल के बाद चेंज हो जाएगा, तो चेंज नहीं होता। चलिए श्वेता पर आ जाते हैं। हमने 14 नंबर का मंत्र स्टार्ट करना था, तो 14 पे स्टार्ट करते हैं बात करनी। फिर आपसे कोई किसी का कोई प्रश्न होगा तो ले लूंगा बाद में। स्क्रीन शेयर करते हैं श्वेता के साथ। फोर्टीन्थ मंत्र। सूक्ष्म अति सूक्ष्म कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेक रूपम विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। समझते हैं मंत्रों को। परमात्मा और परमात्मा की बात चल रही है, उसके गुणों की बात चल रही है। श्वेता पिछले कई मंत्रों से परमात्मा के गुणों की ही बात कर रहा है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म, कलिलस्य गहन संसार के मध्य में विश्वस्य सारे विश्व के सृष्टारम सृष्टिकर्ता को, रचयिता को, अनेक रूपम अनेक रूप वाले पदार्थों का, विश्वस्य संपूर्ण विश्व का, एकम अकेला एक ही, परिवेष्टतारम आवृत्ति करने वाला, घेरे में ले लेने वाला, ढकने वाला, ज्ञातवा जानकर, शिवम कल्याणकारी शिव परमात्मा को, शांतिम शांति को, अत्यंतम अत्यंत अधिक एति पा लेता है। संसार में जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु है उस सब का रचने वाला सृष्टा वो परमात्मा है। अनेक ऐसी वस्तुओं का वो अकेला ही रचयिता है। उस अकेले ने ही संपूर्ण जगत को, विश्व को अपने लपेटे में, घेरे में लिया हुआ है। उस शिव को जो जान पाता है उसे अत्यंत शांति प्राप्त होती है। वह स्वयं भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, सबटाइल। जो सटल से भी सटल होता है उसको सबटाइल कहते हैं। तो जो सबटाइल से भी सबटाइल हुआ वो परमात्मा वैसा है जो सारी व्यवस्था को एक इंटेलिजेंट क्रिएशन बनाता है, जिसने अनंत फॉर्म्स और रूप, अनंत प्राणी, अनंत वस्तुएं, शक्तियां, कार्य रूप, और वह अकेला ही इन सब को अपने घेरे में लिया हुआ, लपेटे हुए है। ऐसे कल्याणकारी शिव को, उसके इस कल्याणकारी स्वरूप को, परमात्मा को जान लेना ही वह अत्यंत शांति का सोर्स है, स्रोत है।
इस अशांत संसार में शांति पा जाता है। वास्तव में इस सारे प्रपंच को, सारी व्यवस्था को, इतने पदार्थ, इतने प्राणी, इतनी वस्तु, अत्यंत सब कुछ जो एक जो एक इंटेलिजेंट क्रिएशन के नियमों के अनुसार, रीतों के अनुसार चला रहा है, पालन कर रहा है, उसी के हिसाब से ये बनी है और हर एक चीज किसी ना किसी रूप में कंट्रीब्यूट करती है सारी सृष्टि को। इन सब को बनाने चलाने वाला स्वयं एक शांत स्वरूप कल्याणकारी ही हो सकता है। उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं हो सकती। तो उसको जो जान लेता है, उस शांत भाव को प्राप्त कर लेता है, वो उसी के स्वरूप को, उसके शांत स्वरूप को जानकर ही स्वयं भी शांत हो जाता है। अगला मंत्र देखते हैं। स एव काले भुवनस्य गुप्ता विश्वाधिप सर्वभूतेषु गुणः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवाश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशमुच्छिन्नति। स एव, वह ही, काले, समय पर, काल पर, भुवनस्य, सारी सृष्टि को, गोप्ता, रक्षा करता है, रक्षा करने वाला है, पालन करने वाला है, विश्व अधिप, सारे विश्व का अधिपति, सर्वभूतेषु, सब भू पदार्थों और प्राणियों का, गूढ़, अंतर्यामी होकर, गूढ़ अंदर से समाकर, छिपकर, व्यापक होकर, यस्मिन, जिसमें, युक्ता, युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, योग में लगे हैं, ब्रह्मवर्षय, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञानी, देवता, देवता जन और देवगण, धार्मिक विद्वान लोग, दिव्य मनुष्य जन, दिव्य शक्तियां वाले, तम, उस ब्रह्म को, एवं, इस प्रकार, ज्ञातवा, जानकर, मृत्यु पाषाण, जन्म मरण के पाश से, बंधन से, छिन जाते हैं, कट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वही है जो समय पर या हर समय सृष्टि का पालन रक्षण करता है। वो विश्व का स्वामी है, सब भू में, क्रिएशन में अंतर्यामी रूप में लिए छिपा बैठा है, सर्वव्यापक है, जिसको ब्रह्म ज्ञानी, ऋषिजन, विद्वान, देवता लोग भी योग साधना द्वारा जुड़कर ही जान पाते हैं। उसी को जानकर मृत्यु के बंधन से छूटा जा सकता है, ये पाश काटा जा सकता है। हर काल में, हर समय में वही है जो इस विशाल कॉम्प्लेक्स सृष्टि को चला रहा है, इसका पालन कर रहा है, रक्षण कर रहा है, विश्व के स्वामी के रूप में। हर पदार्थ में, हर भू में, हर प्राणी में, सब जगह वह अंतर्यामी छिपा बैठा है, व्यापक है। उसी की आराधना, उसी से युक्त होकर ब्रह्मज्ञानी, ऋषि और देवता जन इस मृत्यु के पाशों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, काट देते हैं। पिछले मंत्र में सूक्ष्म से सूक्ष्म की बात कही थी, इस मंत्र में अंतर्यामी होने की बात कही है। जो सूक्ष्म होगा वही स्थूल के अंदर समा सकेगा, ये प्रिंसिपल है। वायु सूक्ष्म होती है तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे घरों में समा जाती है। अग्नि सूक्ष्म तर होती है तो हर पदार्थ में, जल में, लकड़ी में, वायु में अग्नि समा जाती है। इस सबसे अति सूक्ष्म होने से जो परमात्मा है, वो हर पदार्थ में, हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर भू में समा जाता है। उसकी अनपर्टर्ब्ड, शांत, क्रिएटिव शक्ति को जानने से मनुष्य को शांति मिलती है और उसके अंतर्यामी, पालक, रक्षक रूप को जानकर, उससे जुड़कर मृत्यु के पाशों से मुक्ति मिल जाती है। अगला मंत्र देखते हैं। घृतात् परम मंड इव अति सूक्ष्म ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम
ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशे। सिंपल मंत्र है, वही कहा जो पिछले मंत्र में भी कहा था। घृतात, घृत से, घी से, परम ऊपर, परे, उत्कृष्ट ऊपर, मंडम इव जो ऊपर ऊपर तरल पतला घी होता है उसको मंड कहते हैं। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, ज्ञातवा जानकर, शिवम कल्याणकारी शिव को, सर्वभूतेषु सब भूतों में, प्राणियों में, गूढ़म छिपे हुए, अंतर्यामी रूप में, विश्वस्य एकम जगत को अकेला ही, परिवेष्टितारम आवरण, कवर, एनगल्फ किया हुआ, आत्रित करने वाला, कवर करने वाला, ज्ञातवा जानकर, देवम ऐश्वर्यवान, प्रकाशवान, परम ब्रह्म को, मुच्यते मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, सर्वपाशय सब बंधनों से। वही बात जो पहले कही थी मंत्र में, वही कही है, थोड़ा सा डिफरेंट कंपैरिजन किया है यहाँ पर। यहाँ कहा है कि जो घी की जो फैट होती है वो नीचे बैठ जाती है और उसका जो पतला पतला तरल पार्ट होता है, सूक्ष्म पार्ट होता है, वो ऊपर ऊपर आ जाता है। उसका जो बहुत ही फाइन लिक्विड पार्ट होता है वो ऊपर ऊपर आ जाता है। जो ऊपर आ जाता है उसी को मंड कहते हैं। उस शब्द को, उस चीज का नाम होता है मंड। तो सारी सृष्टि यदि घी की तरह है और अति सूक्ष्म मंड की भांति कुछ उसके ऊपर आ जाता है, तरल है, रस है, सूक्ष्मतर है, और जैसे सारी सृष्टि के अंदर, सारे दूध के अंदर वो मंड तो हमेशा रहता है, लेकिन वो जब उसको मथा जाता है, उसको हीट करके उसको निकाला जाता है, तभी वो ऊपर सरफेस पे उठकर आता है। इसी गुण के कारण सब भूतों में, सारी क्रिएशन में, हर जल पदार्थ में, हर प्राणी में वो अंतर्यामी रूप में छुपा बैठा है। संपूर्ण जगत में अकेला ही आवृत किए हुए है, एंट्रैप, कवर, ढके हुए, लपेटे हुए है। उसी देव और ईश्वर को जानकर सब पाशों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर मंड जो है वो पतली सी फिल्म होती है जो ऊपर ऊपर आ जाती है, जब उसको करते हैं वो राइज कर जाती है उभर करके। तो वह परमात्मा रहता तो सारी सृष्टि में है, हमेशा रहता है, ऑलवेज रहता है, सारी सृष्टि में हमेशा रहता है, लेकिन वो सब कुछ को अपने अंदर लपेटे रखता है। जैसे मंड जो है वो ऊपर तो आ जाता है मगर वो सारे घी को अपने अंदर लपेटे रखता है। जैसे मंड ऊपर आकर भी सारे घी को ढक लेता है। ये सिमिली यूज की है यहाँ पर। ईश्वर को हम भारतीय सभ्यता के हिसाब से अलग अलग नामों से जानते हैं। उसके गुण और कर्म के हिसाब से हम उसको कई नामों से बुलाया करते हैं परमात्मा को। यहाँ पर स्वामी जो सत्य प्रकाश जी हैं, जिनकी मैं इंग्लिश की कमेंट्री को फॉलो करता हूँ, इसमें उपनिषदों में कभी कभी आपको बताता भी हूँ उसके बारे में, वो कहते हैं कि सुप्रीम सेल्फ एंड हिज वेरियस नेम्स according to the manifest qualities he has, his characteristics and functions, we give various names, attributions for the God. Indra is the God since he is resplendent. Agni, because it is foremost adorable. Rudra, being terrible as he strikes terror. Brahman, since he is the supreme. Vishnu, as he is all pervading, सब जगह व्याप्त. Shiva, since he is the Lord that blesses and is benevolent, कल्याणकारी. Soma, since he is the source of all bliss. Prajapati, being the Lord of his potency and the people. ये उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो हम यूज करते हैं एज वेरियस नेम्स ऑफ द गॉड। आइए अगले 17th मंत्र पे आते हैं। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जानानाम हृदय सन्निविष्टः हृदय मनीषी मनसा अभिकृप्तौ य एतद् विदुर मृतास्ते भवन्ति। एष देवा, यही देव परमात्मा, विश्वकर्मा, संसार का, विश्व का रचयिता, विश्व के सभी कर्मों का कारण और कर्ता, महात्मा, महान आत्मा परमात्मा, सदा सर्वदा, जानानम, जन्मे हुए प्राणियों को,
हृदय हृदय से सन्निविष्ट विद्यमान है। हृदय से, इच्छा से, मनीषा बुद्धि से, ज्ञान से, मनसा मनन से अभिक्षिप्त पाया जा सकता है। यह जो मनुष्य एतद इस ब्रह्म को विदु जान लेता है, ते वह अमृत मुक्ति भवंती हो जाता है, पा लेता है। यह देव महान आत्मा परमात्मा विश्वकर्मा है, विश्व का रचयिता क्रिएटर है, जो मनुष्यों के हृदय में सदा ही विद्यमान रहता है। उसे जानने पाने के लिए हृदय से, सच्ची इच्छा से, मनीषा से, बुद्धि से और मन से चेष्टा करने पर उसे जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, और जो उसे जान जाता है वो मुक्त हो जाता है। स्ट्रीम ऑफ थॉट्स वही है जो चल रही है कि विश्व के सब पदार्थों में वो सूक्ष्म है, वो विश्व का सर्वव्यापक, विश्व में सर्वव्यापक है, हर काल में, हर स्थान में, हर प्राणी में वो बसा हुआ है। वो विश्व का अधिप, राजा, स्वामी है। सारा विश्व उसकी लपेटे में है, घेरे में है, और अब उसे विश्वकर्मा भी बताया है। सब सारा विश्व के द्वारा बनाया हुआ, रचा बसाया गया जो भी है वो विश्वकर्मा का ही काम है। हर पदार्थ उसी के द्वारा बनाया है, और हर पदार्थ अपना कर्म भी उसी के हिसाब से कर रहा है, और सारी सृष्टि के हर कर्म का वो नियंता है। जड़ पदार्थ के जो कर्म करते हैं उसी के नियम से, उसी के आदेश से करते हैं। सारी सृष्टि उसके द्वारा ही निर्धारित कर्मों को कर रही है। सूर्य के अपने कर्म है, वायु के अपने कर्म है, पेड़ों के अपने कर्म है, वृष्टि के जल के अपने अपने कर्म है। सब कुछ उसी के द्वारा निर्धारित कर्म श्रृंखला है। वह सारे विश्व का कर्मा है, करता है, स्वामी है, और वो मनुष्यों के हृदय में भी सन्निविष्ट विद्यमान सदा रहता है। उसको जानने के लिए 3 लेवल्स की यहाँ पर बात की गई है। 3 लेवल्स। पहला, अपने हृदय से, इमोशन से, इच्छाओं भावनाओं से, इन सब का लक्ष्य केवल उसको जानना होना चाहिए। दूसरा, बुद्धि से, ज्ञान विज्ञान से, तर्क वितर्क से, कारणों से, लॉजिक और एनालिसिस से। और तीसरा, मन के मनन के द्वारा। जो बुद्धि और हृदय ने मन को निश्चय करने के लिए फीड किया है, वो भी इन लाइन उसी ब्रह्म को पाने जानने की दिशा में ही होना चाहिए। एक ही ध्येय सभी उपकरणों का, तीनों उपकरणों का। एक ही मन, बुद्धि, हृदय अलग अलग बात करेंगे तो तालमेल नहीं बैठेगा। संशय, कंफ्यूजन, अनडिसिसिवनेस ही रहेगी। उससे हम इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कोई सफलता नहीं हमको मिलती। तो यहाँ पर यह कहा है कि जब सारे एफर्ट डेडिकेटेड होंगे, वन पर्पस इन वन डायरेक्शन होंगे, तभी उसका ज्ञान प्राप्त होगा, जो कि अमृत मुक्ति दिलाएगा। जैसे भी मंत्र में ये कहा है कि वो सर्वव्यापक परमेश्वर है, सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, सारे कर्मों का दृष्टा है, साक्षी है, तो उसे मन में, बुद्धि में, हृदय में क्या चल रहा है, किसके हृदय में, किसके मन में, किसके बुद्धि में क्या चल रहा है, ये तो उसको पता ही है, क्योंकि वो सदा ही अंदर रहता है। उसको पता है, वो ज्ञाता है, सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ पता है। तो जब ये सारा इन लाइन डेडिकेटेड एफर्ट होगा ऑनेस्टी के साथ, तो भी वो अपने ज्ञान बांटेगा, तभी हमको उसकी अमृत की प्राप्ति होगी। अगला मंत्र देखते हैं, 18। यदा अतमस्तानः दिवा न रात्रि न सन्न चाच्छिष्व एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। यद, जब, अतम, तम को, तमोगुण को हटाकर अभाव करके अज्ञान अविद्या का अभाव होता है, तत्, तब, वहां, दिवा, दिन, न रात्रि, ना ही रात, न नहीं, सन, सत, सत्ता वाला, न च, और ना ही असत, बिना सत के असत, अभाव, शिव, कल्याणकारी शिव, एव ही, केवलः, केवल, एकाकी, बस वही, तद, वह, अक्षरम, अक्षर अविनाशी, तद, वह ही, सवितु, जगत का उत्पादक, प्रेरक, सृष्टि रचयिता,
वरेण्यम वरण करने योग्य, सबसे उत्तम, ग्रहण करने योग्य, प्रज्ञा बुद्धि तथा प्रथम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का देने वाला, प्रज्ञान जो सबसे पहला ज्ञान होता है, च और तस्मात उससे, प्रसृति फैली, पुरानी, पुरातन, सनातन। इसको समझते हैं। जब तम का अभाव हो जाता है, अज्ञान का अभाव हो जाता है, तब जो ज्ञान का प्रकाश उदित होता है, उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से हो सकती है, न रात्रि के प्रकाश से हो सकती है। परमात्मा का वह दिव्य रूप ना तो सत है और ना असत है, वो उसका केवल शिव कल्याणकारी रूप है, अक्षर अविनाशी रूप है। वह सविता का, जगत उत्पादक का वरेण्यम रूप है, वरण करने योग्य है। भगवान को उसी रूप में सनातन, पुरातन, प्रज्ञा जानकर अवतरण होता है, जाना जा सकता है। समझते हैं मंत्र को कि क्या कह रहे हैं। जब तमस, अज्ञान, अविद्या हटते हैं, तो उस प्रकाश में जिस शिव का रूप दिखता है, वह ना तो सत है और ना असत है। वो कल्याणकारी, सनातन, जगत उत्पादक सविता देव है, जो कि वर्ण करने योग्य है। वही प्रज्ञा है, बुद्धि ज्ञान में अवतरित होता है। हमारे बुद्धि में, हमारे ज्ञान में वो उतर कर आ जाता है। अब इस मंत्र में सत और असत क्यों कहा गया है? तो जैसा समझ में आता है, सत से हो गया सत्ताधारी, जो होता है, जो बीइंग है, जो भी सृष्टि में कार्यरत है, दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, वो सब सत है। और असत जो कार्य जगत में नहीं दिखता, नॉन बीइंग। मगर आगे मंत्र में सविता का रूप भी कहा है, जो कि जगत का उत्पादक है। ठीक है, तो समझ में ये आता है कि सारी सृष्टि के प्रकट या अप्रकट रूप के पीछे कार्यरत परम ब्रह्म से अलग, उससे पहले सृष्टि नहीं बनी तब का उसका शुद्ध स्वरूप, जो सदा शिव है, अविनाशी अक्षर है, वही स्वरूप प्रज्ञा, सनातन ज्ञान प्रदान करता है। अब हमने ये थॉट एक बार पहले दूसरे अध्याय में भी हमने देखा था, इसका रेफरेंस आया था सेकंड चैप्टर में। वो परमात्मा का वो रूप जो सृष्टि बनने से पहले का था, पर ब्रह्म चक्र के बना रहे उसके बनाने के पहले था। ये हमने एक बार सेकंड चैप्टर में देखा था। तो यहाँ पर तम को, अज्ञान को, अविद्या को बताते हुए ये एम्फेसिस ये है कि सत असत जो है या नहीं है, भू है या भू नहीं है, बना है या नहीं बना है, ये अविद्या का फेर है। ये ध्यान प्राकृतिक विद्या जो कि अविद्यमान वस्तुओं की है, उसी में घुमाता रहेगा। तो इस फेर में मत पड़ो। ये सच है कि परमात्मा सविता है, जगत का उत्पादक है, पालक है, स्वामी है। मगर उसके जगत के उत्पादन की ओर ध्यान न लगाकर उसके शिव स्वरूप पर, जो कि सनातन है, सदा रहता है, उस पर ध्यान दो। ये जगत हो या ना हो, तभी वो पुरातन ओरिजिनल ज्ञान मिलेगा। उसका वर्ण करने योग्य रूप वही है। ठीक है, और सविता रूप, जगत उत्पादक रूप, वरेण्यम तो है, पूजनीय भी है, मगर उसके जगत पर ध्यान मत उलझाओ। उसके ओरिजिनल स्वरूप पर ध्यान दो। जो शिव स्वरूप है वो सदा सनातन तो है और कल्याणकारी भी वही है। वह कल्याणकारी ही सृष्टि जगत की रचना करके, बिना जगत रचना के वह कल्याण, प्राणी का कल्याण कैसे करेगा? उसको कल्याण करने के लिए जगत की रचना करनी ही है। तो मैसेज यही है कि ये सच है कि वो कल्याण करने के लिए सविता स्वरूप, जगत उत्पादक है, वो सनातन है, वर्णीय है, स्तुति प्रार्थना के योग्य है, मगर उसके कल्याणकारी क्रिया उत्पन्न जगत के ज्ञान में, जो कि अज्ञान है, उसमें न पढ़कर केवल शुद्ध स्वरूप को ही ध्यान में रखो, उसी को अपनाओ, उसी से युक्त हो जाओ। परमात्मा के कर्म को अलग अलग समझो और परमात्मा को अलग समझो। परमात्मा अलग है, परमात्मा के कर्म अलग है। दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। और ध्यान केवल उसके शुद्ध स्वरूप पे लगा, वही सनातन ज्ञान देगा। कितने ही मंत्रों में उस परमात्मा को जानने के लिए हम लोगों ने सारे जगत में उसका होना, उसका सर्वव्यापक बताना, ये सब कुछ हमने पढ़ा है कि हर पदार्थ में, हर प्राणी में, सारी विभूतियों में, शक्तियों में, दिव्य गुणों में वो परमात्मा ही है।
और अब कहीं उस जगत में, पदार्थों में, दिव्य शक्तियों में और उनमें हम उलझ के ना बैठ जाएं, उसको ढूंढते ढूंढते हम इन्हीं में उलझ के ना रह जाएं। अतः उसकी क्रिएशन का कार्य होने से पहले के ओरिजिनल स्वरूप का स्मरण करो। All this was just used to train one for the final meditation. For एक इमेज उसकी थी जो यूज की गई थी, अब उस इमेज को हटा दो, केवल उस पर ध्यान दो। This seems to be the message of this mantra. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे बढ़ जाऊं 19th पर। बहुत बढ़िया पीयूष जी, बहुत अच्छा सा। ठीक समझ आ रहा है ना? जी ठीक है, बस यही चाहिए था। आइए अगले में बताते हैं, 19th पे चलते हैं। इस मंत्र में पहली लाइन जो है वो यजुर्वेद के 32 अध्याय के सेकंड मंत्र की है, और जो सेकंड लाइन है वो यजुर्वेद के 32वें अध्याय के तीसरे मंत्र की है। तो इन्होंने दो मंत्रों को हाफ हाफ लगा के अपना मंत्र बनाया है। नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यचंक न मध्ये परिजग्रत जग्रमत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। न नहीं, एनम इस शिव को, ऊर्ध्वम ऊपर से, तिर्यंचम इधर उधर टेढ़े मेढ़े से, न मध्यम बीच से, मध्य से, तिरछे, परिजग्रमतः कोई पकड़ सकता है या छू सकता है, न नहीं, तस्य उसकी, प्रतिमा प्रकृति आकृति, उपमा तुलना, अस्ति है, यस्य जिसकी, नाम से स्मरण उपासना संज्ञा, महद यशः महद यश को कराने वाली है, महान यशस्वी बड़ी कीर्ति देने वाली है, जिसके न ऊपर और न नीचे, न इधर उधर से, न तिरछा, न किसी दिशा से, न मध्य से, न बीच से उसको ग्रहण किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, उसको हम छू नहीं सकते। न उसकी कोई प्रतिमा है, न तुलना है, न उपमा है, न आकृति है। वह जो पूज्य, जिसका नाम स्मरण ही महान यश लाता है, कीर्तिपूर्ण आचरण वाला, वही परमात्मा है। No one can ever catch or hold this Lord from above, from middle, or crosswise. There is none and nothing like him. No picture, no icon, no simile, no metaphor. Great is his name, mighty is his glory. सारी चेष्टाएं तो उस परमात्मा द्वारा ही बनाई गई हैं, प्रकृति में, प्राकृतिक शक्तियों में, प्राणी में, क्षमता में, सब वही सब चेष्टाओं का आदि कारण और स्रोत है। तो कोई चेष्टा उससे ऊपर उस पर लागू नहीं हो सकती। अतः वो किसी भी दिशा में किसी के भी पकड़ में नहीं आ सकता, उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, ऐसा करने की चेष्टा भी नहीं की जा सकती। और कारण है कि उसकी कोई प्रतिमा तो है ही नहीं, कोई तुलना, कोई फिजिकल पहचान, फॉर्म, सिमिली, उपमा, किसी और से उसकी वस्तु की तुलना, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो केवल अपने यश से प्रसिद्ध है, उसका नाम ही उसके महान यश का परिचय है। उसकी उपासना भी तभी है कि वो सबसे महान है, सबसे बड़ा कीर्ति वाला है। उसके यश से ही ये सारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है। उससे महान तो और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उसे हम ओम नाम से स्मरण करते हैं। इस नाम शब्द से ही सारी क्रिएशन का स्वरूप, सारी भाषाएं, सब एक्सप्रेशंस, सारा विश्व, सब इसी में आ जाता है। वह सारे ब्रह्मांड को सस्टेन कर रहा है इसी ध्वनि के साथ। ये उसका परिचय है, उसका निज नाम है। ये महानता की, यश की परिकाष्ठा है, अल्टीमेट है। और ध्वनि का कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होती, पकड़ में नहीं आती। इसी से वह मन, बुद्धि, हृदय से ग्रहण करना पड़ता है, उस पर ध्यान लगाना पड़ता है सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ। अगले मंत्र पे आते हैं, 20वें पर। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनम, हृदिस्थम मनसा य एन
मेव विदुर्मृतास्ते भवन्ति, न नहीं संदृश्य, दृष्टि में देखने के लिए, तिष्ठति ठहरता है, सामने आता है, रूपम रूप स्वरूप आकृति वर्ण, अस्य इसका, न नहीं चक्षुषा आंखों से, पश्यति देख पाता है, कश्चन कोई भी, एनम इसको, हृदय हृदय से, भक्ति भाव से, हृदय स्थम हृदय में स्थित, मनसा मन से, ये जो एनम इसका, एवं इस प्रकार विदु जानते हैं, वे अमृता ते भवंती, अमर मुक्त हो जाते हैं। उसका कोई रूप नहीं है जो आंखों के आगे ठहरे, और ना ही कोई उसे आंखों से देख पाता है, बस वह हृदय में स्थित है, इसलिए जो हृदय से मन से उसको जानते हैं वे अमृत अवस्था मुक्त हो जाते हैं, उसको पा लेते हैं। मंत्र कोई नई बात नहीं कर रहा, हमने ये पहले भी पढ़ा है। एम्फेसिस इस बात के ऊपर है कि जब तक हम ये सारे भाव परमात्मा के गुण कर्म स्वरूप मनुष्य के हृदय और मन में नहीं उतार लेते, नहीं बैठा लेते, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। इसका पर्पस यही है इस मंत्र का। इस पर विचार करते हैं कि कोई मन की धारणा, कोई भी मन की धारणा, इच्छा, झुकाव, डिजायर, कामना कहाँ से मन में आके बैठ जाती है। हमारे सबके मन होते हैं और मन के अनुसार सारा दिन हम अपना काम करते हैं, चलते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, बातें करते हैं। कोई कई काम और बातें हमारी फ्रीक्वेंटली सेम रिपीट होती हैं, और कई बार सरप्राइजिंगली नए भी विचार या नई बातें भी उभर के आ जाती हैं। हम मोस्टली मन के किसी भाव या विचार या इच्छा को अपोज नहीं करते। मोस्टली हम किसी भी मन के विचार को या इच्छा को अपोज नहीं करते, हम चुप रहते हैं, या कभी सोचते हैं कि ये मेरे मन में कहाँ से भटक कर आ गया, कहाँ से उभर कर आ गया, तो उसको रोक लेते हैं, विरोध नहीं करते, अपोज नहीं करते। हमने मन की मानने की एक हैबिट और प्रैक्टिस बना ली है कि कभी भी हमने अपने मन को लेकिन ट्रेन नहीं किया, डिसिप्लिन नहीं किया। मोस्टली हमारे साथ, सबके साथ ऐसा ही है। अगर मन में परमात्मा का ज्ञान और उसका स्वरूप भरना है, तो जो आज तक कभी भी नहीं किया, तो ये कैसा मुश्किल होगा, इसको हम बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, अकल के द्वारा समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि ही हमके बताएगी कि मन की स्थिति क्या है, और बुद्धि से काम लेकर ही मन को डिसिप्लिन और ट्रेन करना पड़ेगा। समय लगेगा, एफर्ट लगेगा, पूरी डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ, कमिटमेंट के साथ करना ही पड़ेगा। हमने पहले भी किया है। जब हम स्टूडेंट्स थे, तो जब कोई ड्राई सब्जेक्ट मिलता था जिसको पढ़ने को दिल नहीं करता था, फिर भी हम उसमें अपना मन लगाते थे। हमने अपने जॉब्स में भी ऐसा किया है कि कोई काम अच्छा नहीं लग रहा, कोई ड्यूटी ठीक नहीं लग रही, मगर मन लगा के कर लेते। वैसे ही अब मन को इस काम में ट्रेन करना पड़ेगा कि सारी क्रिया में हृदय की अप्रूवल और सपोर्ट ये होना भी जरूरी है। हृदय डिसीजंस पर फर्मली डेफिनेशंस प्रोवाइड करेगा, लॉजिक को इमोशनल सपोर्ट देकर अपना बना लेगा। ये अब मैं ये विचार कर रहा हूं, यही ठीक है, मुझको इस पर ही चलना है। मन और बुद्धि में जल्दी जल्दी बातें, ख्याल, काम बदलते रहते हैं। अगर हृदय में बैठ जाते हैं, घर कर जाते हैं, और पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय वेरी बीइंग एंड माय आइडेंटिटी बन जाएंगे, तभी काम बनेगा। मन और बुद्धि की हर हरकत हृदय तक नहीं पहुंचती, हर एक मन बुद्धि की बात हृदय तक नहीं पहुंचती, या यूं कहें कि हृदय की अटेंशन नहीं मिलती उनको। मंत्र यही प्रक्रिया समझा रहा है। लॉजिकली बुद्धि के द्वारा मंत्र आफ्टर मंत्र हमको परमात्मा के सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक होने के बारे में पढ़ाया जा रहा है। वह अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, विभु है, हर स्थान में सर्वदा मौजूद है, सारी सृष्टि का स्वामी है, वह अकेला ही एक ही परमेश्वर है। बुद्धि ने तो ये सब कुछ समझ लिया, हम और आप इसको सुन रहे हैं, बुद्धि में ले रहे हैं। हमने बुद्धि में तो ये सब समझ लिया और जान लिया कि उसको पाना है, मगर क्या मन में ये बात बैठी है? क्या हृदय इसका अनुमोदन कर रहा है?
लॉजिक और एनालिसिस से ज्ञान तो मिलेगा मगर अनुभव नहीं मिलेगा। बात जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय वेरी आइडेंटिटी, इसको बनाने की बात हो रही है। तो वही बात कि प्रकृति और प्रकृति से परमेश्वर, और परमेश्वर सर्वव्यापक, जड़ में, चेतन में, प्राणी में, हर पदार्थ में, हर विभूति में, हर समय, सदा सनातन। ये ज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन समझना तो इसके बियॉन्ड है। ये सारी परमेश्वर और प्रकृति और प्राणी और परमेश्वर के गुण के बियॉन्ड उस परमात्मा को जानना है जो इस ब्रह्म चक्र के बनने से पहले भी अपने स्वरूप में सदा ही था। मुझे इस ब्रह्म चक्र को जानकर अब क्या करना है? मैं तो इसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। मैं तो अब मोक्ष का प्रार्थी हूँ। प्रकृति और प्राणी और इन सब में परमात्मा तो मैं समझ चुका हूँ, मगर इनसे परे, इनसे ऊपर अब उस परमेश्वर से जुड़ना चाहता हूँ जिसका ये ब्रह्म चक्र है या नहीं है, मुझे कुछ नहीं लेना देना। वही मुझे मोक्ष दिलाएगा। उसका ज्ञान और अनुभव ही मुक्ति दिलाएगा। बुद्धि का काम पूरा हो चुका है। सारे मंत्रों को पढ़ के मैं समझ चुका हूं। अब हृदय और मन का काम है। यही लग जाएंगे पूरी तरह से तो संस्कार बनेंगे, आदत बनेगी, और मैं उसी में लग जाऊंगा जो स्तर है मन और हृदय के कार्य का, जो मुझे अब करना है। अब यही मेरा काम है, मेरे मन और बुद्धि को ट्रेन करके इसके लिए करना, और यही कमिटमेंट मेरे मन और बुद्धि को अडॉप्ट करनी है, लेनी है। ठीक है, अगले मंत्र पे आ जाएं। इस चैप्टर में फोर्थ अध्याय में टोटल 22 मंत्र ही है। तो अगर आपके पास कोई, आज ये 21 और 22 दो ही मंत्र रहते हैं, अगर आपके पास कोई खास प्रश्न नहीं है तो मैं 21वें और 22वें को कंप्लीट कर लेता हूँ। आज हमारे पास वैसे प्रश्न पूछने वाली ऑडियंस आज है नहीं। वो आज अटेंड नहीं कर रहे हैं। आ जाए अगले मंत्र पे, 21वें पे। अजात इत्येवं कश्चित् भीरु प्रपद्यते रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन मापादि नित्यम। अजात, अजन्मा, उत्पन्न हुए बिना, इति एवं, इस रूप में, ऐसे जानकर, कश्चित कोई, भीरु डरने वाला, पाप कर्म से डरने वाला, पाप फलों से डरने वाला, आपसे डरने वाला, प्रपद्यते, आपकी शरण में आता है, रुद्र, हे रुद्र, यत, ये, जो तेरा, दक्षिणम, दक्षता वाला, उदार, अत्यंत चतुर, दक्षिण वाला, एफिशिएंसी वाला, मुखम, स्वरूप है, आशीर्वाद है, तेन, उससे, माम, मुझको, मेरी, पादी, रक्षा कीजिए, सुरक्षित कीजिए, नित्यम, सदा ही नित्य। कोई धर्म भीरु मानव जो तेरे शरण में जाकर, तेरी शरण में ये जानकर आता है कि तू अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, हे रुद्र, जो तेरा दक्षिण मुख है, उदार, दक्ष, अति चतुर, कार्यशील स्वरूप, उससे ही मेरी नित्य पालना, रक्षण करे। ये प्रार्थना है परमात्मा को कि यहाँ दक्षिण मुख की बात कही है। दक्षिण मुख का मतलब होता है ग्रेशियस फेस, जो कि प्रोपिशियस है, इन्विगोरेटिंग है और एक्सिलरेटिंग है। दक्षिण दिशा की ओर होने से सोम की वृष्टि करता है, अग्नि की नहीं करता। तो कुछ धर्म भीरु लोग जो पछतावा करते हैं और तेरी शरण में आते हैं कि तू ही अजन्मा, अनादि, अनंत परमात्मा है, मगर हे रुद्र, मैं तुझसे रक्षा की प्रार्थना करता हूँ, पालन की प्रार्थना करता हूं, जो कि तेरे सौम्य, उदार, चतुर, दक्षता वाले स्वरूप से ही मिलती है। मुझे उस स्वरूप से ही आशीर्वाद दे। अगले मंत्र पे आते हैं। अच्छा, ये फिर यजुर्वेद के 16वें अध्याय का 16वां मंत्र है। इस पर बात कर लेते हैं। ना नस्तोके तन्ये मान आयुषी, मानो गोशु, मानो अश्वेशु, ऋषः वीरान मां नो रुद्र भामिनो, विधिर हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। ये अच्छा, मैं बातें इसके जब मंत्र के बात करूंगा तब इस पे बात करूंगा।
माँ मत न हमारे तोके नवजात अभी जन्मे शिशु। तन ये छोटे बालक पुत्र, माँ मत न हमारे आयुषी पूर्ण आयु से कम, माँ मत न हमारे गोशु गायों को पशुओं को, माँ न मत हमारे अश्वेशु अश्व को घोड़ों को पशुओं को, रीरीश रोष से मुक्त अघात हिंसा से मुक्त करें, वीरान वीर पुरुषों को वीरों को, मां न मत हमारे रुद्र हे रुद्र भामी न क्रोधित होकर जोश में गुस्से में आकर वधि आघात करें मारें। हविष मनता हवि देने वाले यज्ञ कर्म करने वाले आत्मसमर्पण से यज्ञ अनुष्ठान करने वाले सदम सदा इत ही त्वा तुझे हवा महे आवाहन करते हैं, पुकारते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं। हे रुद्र हमारे नवजात शिशुओं पर, बालकों पर, युवाओं पर, गायों पर, अश्वों पशुओं पर प्रहार मत करो, हमारे शूरवीरों को वीर पुरुषों का वध ना करो। हम हवि लेकर सदा तेरा आह्वान करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तेरी आज्ञा के अनुसार कर्म करते हैं। आइए मंत्र को समझते हैं। इसमें कुछ शब्द आए हैं। तोके, मानस तोके, तोके नवजात अभी उत्पन्न जो संतान होती है उसको तोके कहते हैं। तनये 5 और 5 वर्ष से ऊपर की अवस्था का बालक, उसको तनये कहते हैं। गोशु गाय भेड़ बकरी इस तरह के जानवर, अश्वेशु घोड़े हाथी ऊंट ऐसे जानवर, हविष्मंता बहुत से देने लेने योग्य वस्तुओं से युक्त होकर हम लोग, आयुषी मतलब किया है कि उम्र की कम अवस्था की हानि ना हो, कम उम्र में कोई विवाह ना करे। ठीक है, ये सारा चीज आयुषी में आ जाता है। इस मंत्र पर, इस उपनिषद के हिसाब से परमात्मा से प्रार्थना की गई है, रुद्र से, कि उसके क्रोध से, कि हम आत्मसमर्पण के साथ यज्ञ कर्म करते हैं, हवि प्रदान करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू अपने क्रोध से हमारे नवजात शिशु, कम उम्र के बालक, आयु प्राप्त जनगण, हमारी गायें पशु घोड़े सब पशु और हमारे वीर, इनको मत मार, इन पर क्रोध और हिंसा मत कर, शूरवीरों को भी तू मत मार, आघात ना कर। अब पिछले मंत्रों में शिव और रुद्र पर चर्चा चल रही है। इसके पिछले मंत्र में भी हमने देखा था कि वो कहता है कि मैं हवि लेकर या प्रार्थना करके तुम्हारे अनुसरण कर रहा हूं, तू मुझे दक्षिणा मुख से अपना आशीर्वाद दे, शांत रूप से। तो इस मंत्र में रुद्र से प्रार्थना हो रही है। शिव कल्याणकारी मंगलकारी परमेश्वर का शांत रूप है और रुद्र जो है उसका दंड देने वाला, न्याय करने वाला रूप है, रौद्र रूप है, क्रोधित रूप है। हम कमिट कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं यज्ञ कर्मों की, हवि प्रदान करने की, तेरे अनुरूप यज्ञ अनुष्ठान करने की, ताकि हमें तू अपने रौद्र रूप से बचाए। तू ही हमें इस रूप से बचा सकता है। शिव और रुद्र दोनों तेरे ही रूप हैं। ये तो समझ आ गई कि प्रार्थना है परमात्मा से, ठीक है, क्योंकि पिछले मंत्रों में भी ये थी। तो यहाँ शायद ये भाव है, भाव ये है कि जो इस चीज को मान के ठीक काम नहीं कर रहे और जो पश्चाताप करके अपने आप को करेक्ट करना चाहते हैं, वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर ये भाव बनता है। लेकिन जहां पर ये मंत्र यजुर्वेद में आता है और उसमें जहां से ये मंत्र लिया गया है, वहां पर जो सेट ऑफ मंत्र हैं, 2-3 मंत्र इसके पहले, 2-4 मंत्र इसके बाद के, वो सारे के सारे मंत्र जो हैं वो गाइडलाइंस एंड रूल्स ऑफ वॉरफेयर के मंत्र हैं। उसमें यहाँ पर राजा, राजपुरुष, सेनापति, इनके द्वारा करने योग्य और न करने योग्य कर्मों के बारे में कहा गया है। तो सेनापति या राजपुरुष से ये कहा जा रहा है कि दंड देना हो, युद्ध करना हो, तो इन सब पर हिंसा मत करो। इनको मतलब जो बच्चा है, इनको बचा के रखो, नवजात शिशु को, कम उम्र के बालकों को, कम उम्र के आयुष के एडल्ट्स को और शूरवीर योद्धाओं को, और फिर गायों को, पशुओं को, घोड़े हाथी को, इन सब को मत मारो। जो समाज यज्ञ कर्म करे
अपने हवि का दान निस्वार्थ रूप से आत्मसमर्पण करे, उन पर हिंसा मत करो। गाइडलाइंस एंड रूल्स ऑफ वॉरफेयर बताए गए हैं इन मंत्रों में। वहां रौद्र रूप राज पुरुषों को बताया है जो कि दंड की व्यवस्था करते हैं और युद्ध में या युद्ध के पश्चात ऐसा करते हैं, मगर उपनिषद ने इसको अपने रेफरेंस में यूज किया है, अपने पर्पस के लिए यूज किया है। तो उचित अर्थ दोनों तरह से हमको समझ लेने चाहिए कि मंत्र का अर्थ क्या बनता है और यहाँ पर क्या बैठता है। तो ये यहाँ पर पर्पस यहाँ पर ये बैठता है। हमने चौथा अध्याय अब खत्म कर लिया, पांचवा अध्याय कल शुरू करेंगे। पांचवें अध्याय के पहले मंत्र से कल आ जाएंगे। अब आप लोगों ने कोई चर्चा करनी हो, कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ कहना हो तो फील फ्री। कोई प्रश्न तो बनता ही नहीं है आज के लिए। ठीक है, सब कुछ कोई बिल्कुल चीज बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया। कोई चीज री एक्सप्लेन करनी है? और मुझे भी जाना है, सो थैंक यू। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई और बात, कोई री एक्सप्लेन करनी है, कोई बात? केतन जी कुछ और पूछना है, समझना है, या कोई कमेंट है आपका? नहीं, मेरा कुछ नहीं है, कुछ पूछना नहीं। ठीक है, तो जो इसकी मैसेजेस अभी तक चल रही थी फोर्थ अध्याय की, सब समझ में आ गई है ना? आज बहुत सिंपल मैसेजेस थे ना, भगवान को कैसे पाना है, सूक्ष्म, और बहुत अच्छा आपने समझाया सब। हाँ, इसकी एनालिसिस जो है वो मेनली ये है कि 3 लेवल जो है, बुद्धि, मन और हृदय, से कैसे ईश्वर को समझा जाए। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि बुद्धि से तो हम सब चीजें ग्रैस्प कर लेते हैं, लेकिन मन नहीं अडॉप्ट करता। बस मन और हृदय अल्टीमेटली अंदर बैठ जाए कि ये बैठ गया है मेरे अंदर। तो यहाँ पर ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है। नमस्ते तो पीयूष। हाँ जी, मैं बिंदु पुरोहित बात कर रही हूँ, केतन पुरोहित की वाइफ। हाँ बिंदु जी बताइए। मुझे इसमें एक ये प्रश्न है कि हम लोग इतनी शास्त्र सुनते हैं, हमारा मन कभी ये जानता भी है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें ये है, लेकिन जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करनी है तो वहां हम हट जाते हैं। तो जैसे हम संसार में किधर जाते हैं, अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, हमें पता है कि ये इनजस्टिस है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे कोई भी नहीं आता है, वो देख के उधर से ही नहीं, वो अपना काम नहीं है करके छोड़ देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इन्वॉल्वमेंट जो है, उस इन्वॉल्वमेंट का आपको एक लेवल डिसाइड करना पड़ता है हर बार। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं इसकी तरफ या इसको अनुमोदन नहीं करता, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस। तो या तो आप वॉइस उठाइए, या उसको रिपोर्ट करिए, या कंप्लेन करिए। ये जरूरी नहीं है कि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं या किसी के साथ झगड़ा करना शुरू करें या कुछ और, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसका सपोर्ट मत करिए किसी भी तरह से। अगर आपको लगता है कि चुप होने से सपोर्ट है, तो चुप होना मत करके बोलिए, तो इसको सपोर्ट मत करिए। क्योंकि सपोर्ट करने से क्या होता है कि अपने अंदर भी वही पाप कर्म की थोड़ी सी इंप्रेशन आ जाती है, तो उसको मत करिए। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, तो उसको मत करिए सपोर्ट। सो इस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर लीजिए कि मुझे जहां तक हो सकेगा मैं इसके अंदर प्रोटेस्ट भी करूंगा, कंप्लेन भी करूंगा, रिपोर्ट भी करूंगा, रिस्ट्रिक्ट भी करूंगा, मगर मैं जहां तक मेरी क्षमता है, क्षमता के बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? थैंक यू। आज केतन जी कहाँ है? उसको थोड़ा बाहर जाना पड़ा, तो अभी वो गए, लेकिन मैं आपको बराबर सुनती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और काफी समझ बढ़ती है। थैंक यू जी, थैंक यू। केतन जी से कहिएगा रिकॉर्डिंग सुन लेंगे बाद में। हाँ। ठीक है ना? चलिए, अब और बात नहीं है तो अरुणा जी कुछ पूछना है आपने? मुझे ये पूछना था, अभी जो बात चल रही थी उसी के ही मेरे मन में एक सवाल हमेशा आता है जब मैं ऐसे कुछ देखती हूँ, कुछ घटना सामने घटती है, तो पता नहीं हमने वहां जाना या उसमें इन्वॉल्व होना ठीक है। कभी कभी ऐसे लगता है नहीं, वो उसके कर्म का भाग है
और हमने उसमें बीच में कुछ करना, यानी जो उसका कर्मफल का जो चक्कर चल रहा है उसमें कुछ इंटरफेरेंस हमारा हो रहा है, पता नहीं हम राइट है, बिगर पिक्चर वी डू नॉट नो। ये कंफ्यूजन मेरा बहुत बार होता है, तो इसके ऊपर क्या करना, जो मैडम ने अभी पूछा, विद्या मैडम ने, उसका मुझे आगे का ये एक्सटेंशन लग रहा है कि जो देखिए कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बात ये है कि एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट, और हम एक जनरलाइज एग्जांपल तो ले सकते हैं, लेकिन हर एक सिचुएशन अलग होती है। इसमें एक चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा के रखिए, दैट आई एम नॉट सपोर्टिंग अ रॉन्ग, I am not supporting a wrong, and in my limitations whatever I can do I am doing. ठीक है, कि मैं धर्म का साथ दे रहा हूं, मैं परमात्मा का साथ दे रहा हूं, मैं बुरे का साथ नहीं दे रहा। मतलब there is no middle way। ये याद रखिए कि कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं है दुनिया, या मैं इस तरफ हूं या उस तरफ। जो भी धर्म का और परमात्मा का साथ नहीं दे रहा वो दुष्ट का साथ दे रहा है। सो मैं उस तरफ नहीं हूं। इस सबकॉन्शियस माइंड में जब इसको घुसा लेते हैं, डाल लेते हैं आप, तो होता ये है कि जो आपके एक्शंस हैं वो उस तरह गवर्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हम कहीं कुछ कर सकते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि हम हाथ में तलवार लेकर लड़ाई करने निकल जाएंगे, या ऐसा भी नहीं होगा कि लेक्चर देना शुरू कर देंगे लोगों को, मगर हम कम से कम सपोर्ट नहीं कर रहे, गलत अनुमोदन नहीं कर रहे। करेक्ट, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हर सिचुएशन में एक सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज को उतार के रखिए, डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाए। एक बार दो बार लगेगा कि कहीं गलत हो गया कि नहीं हो गया, फिर ठीक हो जाए। ठीक है, और कोई बात? रैप अप कर लें आज। We probably had the record minimum attendance today, but आज बहुत ही कम है, बहुत ही कम सब लोग। हाँ, पता ही नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। कल मिलेंगे, कल 5वें अध्याय पे बात शुरू करूंगा, तो फिर we will start tomorrow। ठीक है, सबको नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू।